नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सरकार का नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर जोर। कोल इंडिया लिमिटेड बीकानेर के पूगल में 1190 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह कल उदयपुर में बिजली मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया कल से जयपुर में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र कल राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को शपथ दिलाएंगे। और करवा चौथ का पर्व परंपरागत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं चांद के दर्शन कर व्रत खोलेंगी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड बीकानेर जिले के पूगल में 1190 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। इसके लिए केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में कोल इंडिया लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच आज जयपुर में करार किया गया। इस अवसर पर कोयला मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिजली की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार नई तकनीक को अपनाते हुए बिना प्रदूषण के कोयले से बिजली उत्पादन की दिशा में भी काम कर रही है। श्री जोशी ने कहा कि देश में प्रति व्यक्ति बिजली खपत वर्ष 2040 तक लगभग दोगुनी हो जाएगी। भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। श्री जोशी ने विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। तो पर्यावरण का सवाल है, हमने बहुत कदम उठाए हैं। पहले तो उसमें तो एक है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन के साथ ही साथ हमने रिन्यूएबल एनर्जी में कोयला उत्पादन कंपनी होते हुए भी एक तो सस्टेनेबल माइनिंग के लिए बहुत ट्रस्ट दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो विंड एनर्जी में हो, सोलर एनर्जी में हो, बहुत बड़ी मात्रा में कोल इंडिया इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोल इंडिया और RUNL के बीच में एक समझौता हो गया है और शीघ्र ही हम इधर रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर एनर्जी का एक 1190 मेगावाट का एक प्लांट लगा देंगे। राज्य में बिजली उत्पादन से जुड़ी समस्या के बारे में श्री जोशी ने कहा कि प्रदेश को पहले कोयले की 12-13 रैक रोजाना दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 16.5 रैक प्रतिदिन किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पारसा कांटा खान से उत्पादन शुरू हो जाने पर राज्य में कोयले की कोई समस्या नहीं रहेगी। नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से हमारा एक MOU ऑलरेडी हो चुका है, PPA भी हो चुका है। उसका भी हम कार्रवाई करने का आगे बढ़ा देंगे। पहला जो उधर से पारसा कांति का पहला मिल रहा था, वो उधर के सरकार अभी बंद कर दिया है। वन क्लियरेंस सब हो चुका है और छत्तीसगढ़ का एक रेजोल्यूशन भी मेरे पास भेजा है। तो अलॉटेड माइंस है वो कैंसिल करने के लिए, लेकिन ये प्रोसेस करके हमने राजस्थान को अलॉट किया है, इसलिए हम वो कैंसिल हम नहीं कर रहे। हम राजस्थान को अलॉटमेंट भी अभी ज्यादा किया है, तो तुरंत टेंडर करके उठा सकते हैं। तो हमारा कोयला भी उधर पड़ा है। 8 मिलियन टन ऑफ द टोटल कोल इज लाइंग इन वेरियस पोर्ट्स। अगर वो भी उठा सकते हैं तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कई तरह की सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगी हैं, लेकिन अब प्रदेश में ही सौर ऊर्जा उपकरण विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। उत्पादन के साथ में जो इक्विपमेंट बनते हैं सोलर के, वो राजस्थान में बने, जिससे कि ज्यादा रोजगार मिले यहाँ के नौजवानों को। ये हमारा प्रयास। उत्पादन में तो कोई कमी नहीं है, एक से बढ़ के कंपनी आ रही है, उत्पादन हो भी जाएगा, पर वो उत्पादन बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर मेन इक्विपमेंट लगे, उसका हमें लाभ मिले। लगातार प्रयास करें कटौती कम से कम हो, और कटौती हो तो पहले इतना हो। तो इस दिन कटौती इतने घंटे के लिए होगी, कई बार इतना नहीं होती, लोगों को ज्यादा इरिटेशन होता है। वो हमारी लोकल प्रॉब्लम को हल करें हम लोग। कोल इंडिया लिमिटेड की सौर ऊर्जा परियोजना में करीब 5,400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। इस परियोजना के करीब 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से हर साल 27 करोड़ यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और इससे हिमाचल प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री ने ऊना में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को ऊना से दिल्ली के लिए रवाना किया। यह चौथी वंदे भारत रेलगाड़ी है। इसके शुरू होने से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आरामदायक और तीव्र गति की यात्रा सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार लोगों को 21वीं सदी की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। श्री मोदी ने ऊना में भारतीय सूचना तकनीकी संस्थान का भी उद्घाटन किया और बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग फार्मा के निर्माण से लोगों को किफायती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन कल से उदयपुर में शुरू होगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह करेंगे। विद्युत मंत्रालय की ओर से आयोजित 2 दिन के इस सम्मेलन में ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा की जाएगी। 24 घंटे बिजली आपूर्ति, स्मार्ट मीटरिंग, उपभोक्ताओं के अधिकार और भविष्य की बिजली व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक बचाए जा सकते हैं। श्री गोयल आज नई दिल्ली में पीएम गतिशक्ति पर राष्ट्रीय कार्यशाला मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अवसर पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म की मदद से सरकार रसद क्षेत्रों में व्यय लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 13 से 14% से घटाकर 10% से कम करने का प्रयास कर रही है। श्री गोयल ने कहा कि पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत कई परियोजनाओं को 2 से 3 दिनों के भीतर पूरा किया जा रहा है, जिसमें पहले कई साल लगते थे। उन्होंने कहा कि इसकी सफलता के बाद कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्र अब पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को काफी गति मिलेगी और देश अधिक समृद्ध बनेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव जला जला से हट का भैया लाचार नहीं बहना और भैया हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल जयपुर में 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे और यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों के 100 से अधिक विशेषज्ञ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एपीजी के अध्यक्ष और ओएनजीसी में कार्यकारी निदेशक SN चिटनिस ने बताया कि सम्मेलन में दुनिया में तेजी से बदलती ऊर्जा संक्रमण के संदर्भ में तेल और गैस की भूमिका पर विचार मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में 1,500 से अधिक भूवैज्ञानिक और 600 प्रतिनिधि भाग लेंगे। पहले दिन एक प्लीनरी सेशन होगा, बाद में 2 टेक्निकल सेशंस होंगे जहां पे टेक्निकल पेपर्स का प्रस्तुतिकरण होगा। हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी से लेके प्रोफेशनल्स तक पार्टिसिपेट कर। दूसरे दिन में फिर एक बार पैनल डिस्कशन जहां पे अपने अपने विषय के विशारद विद्वान लोग आपस में चर्चा करेंगे। तीसरे दिन 16 तारीख को हमारा सुबह तो और दोपहर को तो टेक्निकल सेशंस होंगे। उसके बाद में वैलिडिक्टरी सेशन में पेट्रोलियम राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी आएंगे।
राज्यपाल कलराज मिश्र कल राजभवन में न्यायाधिपति पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाएंगे। न्यायाधिपति पंकज मित्तल ने आज राजभवन में राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल का राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर तबादला किया था। प्रदेश भर में करवा चौथ का पर्व आज परंपरागत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं और नव युवतियां मेहंदी रचाकर और विशेष श्रृंगार कर चौथ माता की पूजा अर्चना कर रही हैं। पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर रात को चांद के दर्शन कर व्रत खोलेंगी। बूंदी के पुलिस अधीक्षक जय यादव ने सभी महिला पुलिसकर्मियों को करवा चौथ पर आज विशेष अवकाश स्वीकृत किया है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता के मंदिर और रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। टोंक में विभिन्न देवी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्रीगंगानगर में हाथी वाले गणेश मंदिर में करवा चौथ की महाकथा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं विभिन्न समूहों में कथा सुन रही हैं। भरतपुर ब्रज क्षेत्र में महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर सामूहिक रूप से शिव पार्वती की कथा सुनकर चौथ माता का पूजन किया और अपने पति की दीर्घायु की कामना की। महिलाओं ने निर्जला व्रत रख सामूहिक रूप से ब्रज के गीत गाकर ब्रज की परंपरा का निर्वहन किया। बाड़मेर में करवा चौथ का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। प्रदेश में बारिश का दौर खत्म होने के बाद हल्की सर्दी की शुरुआत हो गई है। राज्य के 15 से ज्यादा शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। बीती रात सीकर में सबसे कम 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। करौली, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, जालौर, डूंगरपुर, टोंक, धौलपुर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, पिलानी, भीलवाड़ा और अजमेर में भी रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। राजधानी जयपुर में भी न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में पश्चिमी हवाओं की सक्रियता के कारण गुलाबी सर्दी का एहसास बढ़ गया है। कृषि विभाग की ओर से 32वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता कल भीलवाड़ा के कृषि महाविद्यालय में शुरू होगी। विभाग के उपनिदेशक रामपाल खटीक ने बताया कि 4 दिन की इस प्रतियोगिता में कृषि विभाग के 600 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में खो-खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ऊंची कूद और लंबी कूद सहित विभिन्न खेलों की स्पर्धाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से प्राप्त लिंक पर भी श्रोता अपने सुझाव दे सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। कोल इंडिया लिमिटेड बीकानेर के पूगल में 1190 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह कल उदयपुर में बिजली मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया कल से जयपुर में शुरू होगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र कल राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को शपथ दिलाएंगे। और करवा चौथ का पर्व परंपरागत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं चांद के दर्शन कर व्रत खोलेंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।